बिल्कुल जुदा अंदाज, नहीं है डर का नामो निशान। काहे नहीं तेजस्वी जी कन्हैया को जो है बिहार में इन्होंने दिए, डर है उनको हर युवा से डर। जिसकी एक आवाज पर जाम हो जाए सड़कें। भगवान को सब पता है कि भगवान जो है मुझे किस रास्ते पे भेजेंगे, उनको पता है, और वो जहां भेजेंगे वहां पे मैं रहूंगा। माताओं, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों का मसीहा। तो मैं सनातनी था, सनातनी हूं, सनातनी रहूंगा। हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। गरीबों की आन बान शान, बिहार की नई पहचान, जिसके एक आवाज पर आवाम हो जाए दीवानी। अब गरीब का बेटा राजा बनेगा, और जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। उस सन ऑफ बिहार की अद्भुत है पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। और एक बेहद विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार में। लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनएफ न्यूज की टीम की चुनावी यात्रा निकल चुकी है अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में, और हम जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह यहां से शुरू होता है। इसके अलावा बिहार का जो भौगोलिक इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, वो भी बहुत बड़ा रहा है। चाहे आप जेपी का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप चाणक्य कर्मभूमि के रूप में बिहार को याद कर लीजिए। बिहार को अगर आप याद करने बैठेंगे और उसका इतिहास खंगालेंगे तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा। लेकिन जब हम पहुंचे हैं बिहार और अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जब हम पश्चिमी चंपारण की सीट पर पहुंचे हैं तो एक विशेष व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है। आपने इससे पहले भी उनको कई दफा सुना होगा, लेकिन ये जो इंटरव्यू, साक्षात्कार आप मेरे साथ उनका सुनेंगे, इससे पहले कभी और कहीं नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक आपने एसी कमरों में बैठकर उनके साक्षात्कार सुने होंगे, उनका इंटरव्यू देखा होगा, नोएडा के बड़े बड़े चैनल्स में देखा होगा, मुंबई के बड़े बड़े चैनल्स में देखा होगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं मनीष कश्यप के घर में। अब मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ बताएं, बताने की जरूरत है नहीं। एक यूट्यूबर के नाम से, एक यूट्यूबर के तौर पर मशहूर हैं और अपने वीडियोस के लिए, समाज के लिए आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आपकी पश्चिमी चंपारण से, और इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि बहुत इंटरव्यूज आपने किए, इस इंटरव्यू में खास क्या होने वाला है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी घर पे बैठे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। बगल में मम्मी खाना बना रही है, बगल में हमारे लोग जो है खड़े हैं। तो ये अपने आप में खास है कि दिल्ली से एक टीम आया हुआ है, और वो एक उस एरिया में जो अनडेवलप, मतलब कि कहा जाए तो पूरी तरीके से अनडेवलप है, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, वहां पे एक ऐसा घर जो खपड़े का घर है, जो एक सिंपल साधारण सा घर है, और वहां पे बैठ के जो है हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये अपने आप में जो है एक अलग है। और तो सबसे पहला सवाल यही आंगन रहा होगा, यही घर रहे होंगे, यही कमरा रहा होगा। अब तो बहुत कम रहना होता होगा यहाँ पर, यादें बहुत ज्यादा। पटना नहीं रहता हूँ, तो मैं अगर आता हूँ तो यहीं ज्यादा रहता हूँ। अब बीच में जो है मैं पटना, पूना, दिल्ली और बेतिया रहता था। लेकिन पहले बचपन में मैं 12वीं क्लास तक मैं यहाँ पे रहा हूँ। बेतिया रहना उतना नहीं होता था, यहाँ रहा हूँ। उसके बाद से मैं पूना चला गया, तो फिर बेतिया रहना हो गया, बेतिया पूना, बेतिया पूना। उसके बाद से फिर मैं पटना आया। तो जब मैं पटना आया तो फिर पटना गांव, पटना गांव, पटना गांव होते रह गया, और रहता हूँ, लेकिन थोड़ा कम रहता हूँ। अभी चुनाव है तो थोड़ा ज्यादा हूँ, ये बात सत्य है। चुनाव पर आएंगे, चुनाव की बात होगी, लेकिन अगर घर में मौजूद हैं, तस्वीरें लोग देख भी रहे हैं इस घर की,
यहाँ से अगर एक मनीष कश्यप निकल सकता है तो देश के युवाओं के लिए, ये आखिरी में मेरा वैसे सवाल होता है, देश के युवाओं के लिए फिर मनीष का कहना क्या है, जो कि ये रोना रोते हैं कि भाई फैसिलिटीज देखिए, जहाँ नहीं है। जहाँ आपका कैमरा लगा हुआ है उसके नीचे चूल्ही है। हाँ। चूल्ही बोला जाता है जहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, उसके नीचे, कैमरा के नीचे है। मतलब आंगन भी उतना बड़ा नहीं है कि जहाँ पे कैमरा जो है हम लोग अच्छे ढंग से लगा सके। बगल में सिलवट है, बगल में जो है एक छोटा सा इतना बड़ा चौकी पे जो है मेरा किचन है, वहाँ पे जो खाना आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए बन रहा है। यहाँ पे चूल्ही है, बस गैस सिलेंडर भी है, ऐसा नहीं है गैस सिलेंडर नहीं है, लेकिन चूंकि मम्मी है समझाने पे भी नहीं मानती है, तो गैस बचाने के लिए जो है चूल्ही पे भी खाना बना लेती है। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा बचेगा। हाँ। तो मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसको मदद करूंगी, इसलिए यही सोच है। पहले कुछ पैसा बचेगा तो बच्चे को पढ़ा लूंगी, आज सोच है कि कुछ पैसा बचेगा तो बच्चा चुनाव लड़ रहा है, उसका मदद कर दूंगी। तो इस सोच की मेरी माँ है। तो जब मेरी माँ इस सोच की है तो मुझे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, माँ का आशीर्वाद है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, इस घर से जुड़ी यादें तो बहुत सी हैं, कौन से कमरे में पले बढ़े, कौन से कमरे में रहना हुआ, थोड़ा बताइए दर्शकों को। क्योंकि इस घर में एक चीज सबसे ज्यादा हम लोगों को डराता था, सांप। बहुत सारा सांप निकलता था, अभी भी निकल जाता है, जहां बैठे वहां से निकल जाएगा भैया। हम लोग जहां बैठे, मतलब कि ये चीजें बहुत डराता था हम लोगों को, ये चीजें। बाकी तो मैं मतलब कि जब 10-11 साल का था, उसी समय मुझे लग गया था कि मैं ऐसे जगह पे पैदा हुआ हूँ जहां से मुझे संघर्ष के दम पे जो है अपना इतिहास बनाना है। कमाल की बात यह है कि इस घर में मेन गेट पे आज तक ताला लगा ही नहीं, आज तक ताला नहीं लगा। और हमारे गांव में शायद कुछ घरों में चोरी हुआ होगा, लेकिन मेरे घर में आज तक चोरी हुआ ही नहीं। आज तक 1 केजी अनाज तक किसी ने चोरी नहीं किया, और मेन गेट पे कभी ताला नहीं लगा। किसी से, गांव में किसी से पूछ लीजिएगा, मेन गेट हमारा ये है, सामने है, उस पे आज तक ताला नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आंगन में तुलसी है, महावीर जी का ध्वज है, यहाँ पे सोखा बाबा है। भगवान पे मुझे भी भरोसा है और मेरी माँ को भी भरोसा है। मैं अगर बताऊं, अगर इस घर को देखने के बाद मुझे अपना घर याद आ रहा है। मेरा घर ठीक ऐसे ही कच्चा बदल लेते हैं, बिल्कुल बदल लेते हैं, अब पक्का बना जाता, लेकिन घर वालों का मन लगा रहता है कच्चे वाले घर में। अगर अब चुनाव पर यहीं से अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, लोग कहेंगे मनीष कश्यप इंटरव्यू दे रहे हैं, घर में बुलाकर, खपरेल दिखाकर और चूल्हा दिखाकर सिंपैथी गेन करने। देखिए, हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ये हो गया निगेटिव इस चीज का, ठीक है, और हर चीज का होता है। पॉजिटिव ये हो गया कि अरे यार देखो, इस जगह से पैदा होके जो है मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, ये हो गया पॉजिटिव। तो डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या भरा है, जहर या अमृत। अगर जहर भरा होगा तो नकारात्मक सवाल निकलेगा दिमाग से, अगर अमृत भरा होगा तो अच्छा सवाल निकलेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड, योर थिंकिंग। मैं आपके विपक्षियों के आधार पे पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके आधार पे नहीं। मैं, आप तो पत्रकार हैं, आपका काम है सारे प्रकार का सवाल करना, ये चीज है। तो ये सब उस पे डिपेंड करता है। जब मैं बेतिया में आया था, मुझे आज भी याद है, 2016 लास्ट में, 17 शुरू में, तो बहुत सारे युवा थे जो मेरे से ज्यादा फेमस थे बेतिया में। मैं चाहता था उनसे दोस्ती करना, मिलना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पे डालना। वो लोग समय तक नहीं देते थे मुझे। आज तो दौर पलट गया ना। टाइम तक नहीं देते थे। उल्टा जब मैं शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे मेरा टांग खिंचाई करते थे, ये करते थे, वो करते थे। मैंने सोचा कि यार बड़ा मुश्किल है, जो करना है वो अपने दम पे करना है। अपने दम पे कर रहे हैं और सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं। तो मोदी जी भी सिंपैथी गेन करते थे, अपनी माँ के साथ चले जाते थे बर्थडे मनाने, तो हम उसको भी बोल सकते थे कि मोदी जी सिंपैथी गेन करने के लिए आए हैं। उसको भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो वहीं हम अगर निगेटिव देखें तो मोदी जी सिंपैथी गेन करने अपने माँ से मिलने जाते थे, और पॉजिटिव देखें तो मोदी जी को अपने माँ से प्यार था और माँ को मोदी जी से प्यार था। तो निगेटिव पॉजिटिव सारा चलता है, सोच, आपके सोच पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी को मनीष से क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत कुछ नहीं, अच्छा चल कोई रहा था, दिक्कत टिकट क्यों नहीं दिया? मोदी जी को कोई दिक्कत नहीं है मेरे से। मोदी जी उसमें एक अच्छे आदमी है। मोदी जी तिवारी घर आते हैं, मोदी जी संघर्ष इसी घर में आए थे। तावड़े जी मिलने के लिए बुलाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मा था। वो लोग अच्छे लोग, वो लोग अच्छे लोग हैं, और वो लोग के ऊपर बहुत सारा चीजें हैं। देखिए, तावड़े जी महाराष्ट्र के हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, जो भी है, जैसा भी है, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मनोज तिवारी दिल्ली से आए थे, गार्जियन है,
बड़े भाई हैं। मोदी जी तो खैर, मोदी जी के बारे में मैं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएगा। टिकट नहीं आया क्यों? मेरे भाग्य में नहीं होगा शायद से। मेरे भगवान जो ऊपर हैं, जो मुझे कहीं देख रहे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि मनीष, तुम्हें अपने दम पे अपना इतिहास लिखना है, तुम्हें अपने दम पे अपना रास्ता बनाना है। शायद इसलिए अगर टिकट मिल जाता, जीतता, तो आप बोलते कि टिकट के दम पे जीता है। आज निर्दलीय जीतूंगा तो आप बोलेंगे कि अपने दम पे जीता है। बिल्कुल अपने तो जो होगा वो अपने दम पे करेंगे, और इसके लिए कहीं भी मोदी जी दोषी नहीं है, इसके लिए कहीं भी तावड़े जी दोषी नहीं है, इसके लिए कहीं भी मनोज तिवारी दोषी नहीं है। वो सारे लोग अच्छे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये हो रहा है कि इस चुनाव में लड़ाई आरजेडी तो कहीं दिख ही नहीं रही। संजय जायसवाल नहीं, आरजेडी नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस। मतलब गठबंधन का प्रत्याशी नहीं दिख रहा है इंडिया वाले का। अभी तक टिकट नहीं फाइनल हुआ। संजय जायसवाल और मनीष कश्यप की ही लड़ाई है। लेकिन उसमें ये हो रहा है कि अब की न मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर प्रचार करने, न योगी जी आएंगे, न अमित शाह आएंगे। हमने लोगों से पूछा कारण क्या है, तो लोग कह रहे हैं कि अगर संजय जायसवाल जीत गए तब तो वो हैं बीजेपी के, मनीष जीत गए तो फिर बीजेपी ही जाना है, मोदी जी को भी पता इस भगवान को सब पता है कि भगवान जो है मुझे किस रास्ते पे भेजेंगे, उनको पता है, और वो जहां भेजेंगे वहां पे मैं रहूंगा। लेकिन एक बात जान जाइए, आप लिख के रख लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जहां भी डालना है वहां डालिए, लेकिन इस चीज को रखिएगा कि मनीष जनपक्ष के तरफ खड़ा रहेगा, जनता के पक्ष की तरफ, किसी पार्टी के पक्ष की तरफ कभी नहीं। पूरा जीवन जो है मैं जनता के पक्ष की तरफ खड़ा रहूंगा। अच्छा, जनता के पक्ष में थे, अच्छे वीडियोस बना रहे थे, लोगों की समस्याएं हल कर रहे थे, पैसे से भी मदद करते थे जितना हो पाता था, तो क्या दिक्कत थी? अच्छा चल रहा था, वही करते। क्या जरूरत था? वो एगो है ना नौवा पास, तेजस्वी जी, हमार बड़ भाई, बड़े भाई है ना हमार तेजस्वी जी। तेजस्वी का आप लोग नाम लेते हैं, तेज प्रताप का कभी नहीं लेते हैं। अरे तेज प्रताप जी ने मेरे केस में कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। जबकि उनके साथ धर्म संकट था कि एक तरफ भाई मनीष कश्यप को जेल डाला है, और दूसरा तरफ मनीष कश्यप जो मेरा मतलब मित्र भी, हम लोगों का बातचीत होता था, सब कुछ। बाकायदा उन्होंने अपना धर्म निभाया। भाई का साथ देते तो मैं नाराज होता, मेरा साथ देते तो भाई नाराज होता। उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, और वो अपने हिसाब से जो है। तो तेज प्रताप जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। चलिए, हाँ, तेजस्वी के बारे में बात हो रही है, उनसे क्या दिक्कत? उनको मेरे से दिक्कत था। क्या दिक्कत? कन्हैया कुमार को कहाँ भेज दिया? कन्हैया कुमार को कहाँ भेज दिए? दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेज दिया, बिहार में इन करने नहीं दिए। अब जरा सोचिए, दिल्ली में सुने हैं कि कन्हैया कुमार जो है मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे। अब बताइए, दिल्ली के लोग कभी भी मनोज तिवारी के खिलाफ जाने वाले हैं क्या? इतना अच्छा काम किया वो दिल्ली में, कभी नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल। अब कन्हैया को बलि का बकरा बना के तेजस्वी जी भेज दिया दिल्ली। यहाँ पे कन्हैया बेचारे जो है 4 लाख, 3.25 लाख वोट से आ रहे थे। वहां पे क्या हाल होगा, क्या हमको नहीं पता, इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। काहे नहीं तेजस्वी जी कन्हैया को जो है बिहार में इन्होंने दिए? डर है उनको हर युवा से डर है, चिराग से भी डर है, हर युवा से, बिहार के हर एक युवा से डर है उनको। वो छोड़िए, वो अपनी जाति में किसी नेता को पनपने नहीं देते हैं। वो लोग तो ऐसे डरपोक लोग हैं। इस पर आज तक अच्छा देखिए, आप किसी भी रिपोर्टर से पूछिए कि 2 मुसलमान फेमस नेता का नाम बताइए। शहाबुद्दीन थोड़ा, मैंने यहाँ के लोगों से पूछा, शहाबुद्दीन थोड़ा फेमस होना शुरू किए तो शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ वो सबको पता है, सबको पता है। उनका डेड बॉडी भी जो है बिहार कौन नहीं आने दिया, सबको पता है। उसके बाद से उनके पत्नी के साथ कैसे धोखा, और इनको लगने लगा कि शहाबुद्दीन के बाद शहाबुद्दीन का बेटा कहीं नेता ना बन जाए तो उसके ऊपर भी केस मुकदमा और जा भी जो यही सब करवा रहे हैं। सब इन्हीं का खेला किया हुआ है, इन्हीं का खेला रचा हुआ है। जो लालू परिवार में किसी को भी टिकट चाहिए, अगर वो कोई भी 2 शब्द अच्छा बोल लेता है तो उसके मुंह में जो है लालू जी और तेजस्वी जी एगो टिकट ऐसे लगा देते हैं, जाओ बोलो। मीसा भारती रोहिणी आचार्य बोल रही है कि हम सारण की बेटी हैं। अरे सारण की बेटी है तो 5 किलोमीटर सारण में पैदल चल के दिखाइए, चैत के गर्मी में नहीं चल पाएंगे। मीसा भारती का वही हाल है। पाटलिपुत्रा में टिकट लेके आती है, चुनाव लड़ती है, हार जाती है, गायब हो जाती है।
रोहिणी आचार्य तो करेंगे हम टूरिस्ट हो गए हैं अब। कौन? रोहिणी आचार्य रहेंगे जनता के बीच में, अब कभी कभार सिंगापुर जाया करेंगे। ओ, कभी कभार सिंगापुर जाएंगे। तो पहले अपने बेटे का नाम सिंगापुर के स्कूल से कटवा के लाए और राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय छपरा में एडमिशन कराएं। प्राथमिक विद्यालय इतने सक्षम हैं कि वहां पर यहाँ का बच्चा, क्या रोहिणी आचार्य का बच्चा नहीं पढ़ सकता है क्या सरकारी स्कूल में? बच्चों से पूछ रहे, कह रहे टीचर ही नहीं आते। तो काहे नहीं पढ़ेगा? रोहिणी आचार्य जब बोल रही है कि हम सारण की बेटी है, सारण में तो पैदा नहीं हुई है, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं ना, हम तो बोल सकते हैं हम चंपारण के बेटा हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, बोल सकते हैं हम बिहार के बेटा हैं, हम पैदा हुए हैं यहाँ, बोल सकते हैं। रोहिणी आचार्य तो पैदा नहीं हुई है सारण में, तो कैसे बोल रही है सारण की बेटी है? और आप ही खुद बोल रहे हैं कि सक्षम नहीं है, तो नेता का बेटा सिंगापुर में पढ़ेगा और गरीब का बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। पहले रोहिणी आचार्य अपने बेटों का एडमिशन जो है वहां पे कैंसिल कराएं, टीसी लिए सिंगापुर से। कहां से? सिंगापुर से फ्लाइट से उस टीसी को मंगाएं, ठीक है? कौन ब्लू डार्ट या DH लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी चुनाव है ना, तो प्रचार करना पड़ेगा ना, तो किसी चीज से मंगाएं और राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय या हाई स्कूल में जो है छपरा में एडमिशन कराए, तब हम मानेंगे। अच्छा, एक जिक्र जो आप अभी कर रहे थे वो मैंने लोगों से पूछा, अलग अलग, मैं विधानसभा में गया, कई लोकसभा भी मैंने कवर की अभी तक। लोगों से मैंने पूछा कि लालू प्रसाद यादव तो यादवों के लिए बहुत अच्छे हैं, मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे हैं। लोगों का यही कहना है कि सबसे ज्यादा शोषण हमारा ही उन्होंने किया है। ये बात लोगों ने कहा ना? लोगों ने कहा ना, हमारे पास बयान है। तो दिखा दीजिएगा लोगों को, लोगों का आंख खुल जाए। सबसे ज्यादा मुसलमानों का शोषण अगर किसी ने किया तो लालू परिवार ने किया, सबसे ज्यादा यादवों का किसी ने शोषण किया तो लालू परिवार ने किया। महाराष्ट्र में जिसके दरवाजे पे 4 गो भैंस होता था, उसके दरवाजे पे 50 लाख की गाड़ी रहती थी। और बिहार में अगर किसी यादव जी के दरवाजे पे 10 गो भैंस है तो भी जो है जीवन भर जो है उनको दूध निकालना है और कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाता था, हो पाता है। तो ये सच्चाई है। तो आप इसीलिए मैदान में हैं कि सबको एक साथ लेके चलना है, या फिर केवल हिंदुओं नहीं, सबको, जो आप पे आरोप लगते हैं कि मुस्लिमों के विरोध में? हम 100 गो, देखिए ये मुस्लिम के नेता जो है ना, मुसलमानों के जो नेता है ना, इतने इनसिक्योर हैं कि वो कभी मुसलमानों को जगने देना चाहते ही नहीं है। वो मुसलमानों को मूर्ख बना के रखते हैं, मुसलमानों के नेता। मैं 100 ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाया हूं जिसमें 99 हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं। एक मुसलमान ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बना दिया तो मुस्लिम विरोधी हो गया। नहीं, लोग बोले कि आमिर खान पे भी बना दिया, उनकी बेटी भी बना दिया, शाहरुख पे भी बना दिया, सलमान पे भी बना दिया, अमिताभ पे भी बना दिया, अक्षय पे भी बना दिया, अजय देवगन पे भी बना दिया, रणवीर सिंह पे भी बना दिया। तब कोनो दिक्कत नहीं, तब कोनो दिक्कत नहीं। तो ये मुसलमानों के नेता जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं मुस्लिम राजनीति के नाम पे, वो ये काम करते हैं। हमारे यहाँ तिरवा क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे युवा भाई हैं जो अभी पनपना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं और सही ढंग से काम करके। मुस्लिम भाई, जैसे हम लोग उस दिन घूम रहे थे, सरपंच साहब हम लोगों को घुमा रहे थे, या नौसाद टेंट हाउस वाले नौसाद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, पनपना चाहते हैं। उनको उनके मुस्लिम नेता ही उनको पनपने नहीं देना चाहते। तो बहुत सारी सच्चाई है, बहुत सारा इस सब चीजों पे हम लोग, तो मतलब मनीष का सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। अब हाँ, लेकिन एक बात मैं खुल के बोल दे रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल दे रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, अपने धर्म का बात जो है दमदार तरीके से करूंगा, करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। ऐसा नहीं मतलब वोट आया, अपने धर्म से प्यार, इसका मतलब ये है कि दूसरे धर्म, हाँ, ऐसा नहीं कि वोट आया तो मैं अपना रंग बदल दूं, ये कभी नहीं करूंगा। मेरा जो तरीका है उसी तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। मैं वोट भी जो है ना मीठी मीठी बातें बोल के नहीं मांग रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। मैं सीधे बोल रहा हूं, ये चीज है। तो मैं सनातनी था, सनातनी हूं, सनातनी रहूंगा, हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। मैं अपने धर्म की बात करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये बात कहने से वोट कटे या वोट बढ़े, मुझे इस बात का डर नहीं है। ये चीज है। पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं आप? नहीं, मैंने ये संस्कार सीखा है। मेरे घर में जो है सोखा बाबा है पीछे, ठीक है। मेरे घर में जो है महावीर जी का ध्वज है, तुलसी है, मेरी माँ है, मेरे पूरा परिवार है। मुझे इन लोगों ने यही चीजें सिखाया है। अपनी बातें करना है। अपने बेटे का पेट पालने का मतलब ये नहीं कि दूसरे किसी का निवाला छीन ले। अपने धर्म की बात करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे का धर्म का अपमान करे। तो अपनी धर्म की तो बात करूंगा,
मैं तो बेतिया शहर का, मंदिरों का शहर है बेतिया, उसका जो है विकास जो है बनारस के तर्ज पे करने का प्रयास करूंगा। मैं मोदी जी से जाके बात करूंगा, मिलूंगा, मोदी जी से पूछूंगा कि मोदी जी रोड मैप बताइए कि आपने बनारस का कैसे विकास किया, और ये छोटा सा बच्चा मनीष कश्यप है, संसद बन के पहली बार आया है, इसको भी बताइए ताकि हम अपने बेतिया शहर का विकास जो है बनारस के तर्ज पे कर सके। हम जाएंगे मोदी जी से पूछेंगे कि CR पाटिल जी से हमको मिलवा दीजिए, जो गुजरात के अध्यक्ष रहे थे और जिनके नेतृत्व में जो है बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया था, इतिहास बनाया था कि सूरत का विकास उन्होंने कैसे किया, और उस तर्ज पे मैं रक्सौल का विकास करूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि आप अपनी जीत अभी से बता रहे हैं। अब जनता पर ये जिम्मेदारी है, लेकिन जमीनी समस्याएं क्या हैं? पश्चिमी चंपारण का इतिहास उठाकर जिस आंगन में बैठे हैं ना भैया, उस आंगन में पानी आता है बाढ़ के दिनों में। पूछिए गांव के लोगों से ये बात सही है कि नहीं। ये इधर जो है उधर से उल्टा पानी आ जाता है बाढ़ के दिनों में, यहाँ तक आ जाता है, कभी कभी जो है घर में घुस जाता है। 3 साल 4 साल में एक बार घर में घुस जाता है, वरना यहाँ तक तो हर साल आता है पानी। ये सबसे बड़ी समस्या पूरे बिहार की है, मतलब आधा बिहार की, उत्तर बिहार की ज्यादा, और दक्षिण बिहार सूखा है। बाढ़ सबसे बड़ा समस्या है। मैंने देखा है कि बाढ़ रिलीफ कैंप बना है यहाँ पे बिहार में। क्या बना है? बाढ़ रिलीफ कैंप है, लेकिन उस कैंप में जाने का रास्ता नहीं है। वो कैंप बाढ़ में डूब जाता है। जो बाढ़ के लिए बना है वही बाढ़ में, वो कैंप डूब जाता है। अब जरा सोचिए कितना गंदे लेवल पे करप्शन है यहाँ पे। नहीं भरोसा है तो जाइए, हरपुर गांव में है एक कैंप, देख सकते हैं। बाढ़ में वो डूब जाता है और रिलीफ कैंप बना है, और बाढ़ के दिनों में जब कैंपे डूब जाएगा तो आदमी कहाँ से जाएगा वहां पे? जाइए, यहाँ से गाड़ी उठाइए और जाके देखिए हरपुर में। एक और फोटो मैं लेके आया हूँ, एक और गांव का। मैं गया था नरकटिया विधानसभा में, वहां पे भी बाढ़ रिलीफ कैंप बना है और वहां पे भी जाने का रास्ता नहीं है। उसका भी फोटो मैं आपको दे दूंगा, आप चिपका दीजिएगा, वीडियो पे दिखा दीजिएगा लोगों को। ये तो समस्या हो गई। इसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर आप जीतते हैं? ईमानदारी। कैसे? कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना कि एकदम बिल्कुल। बाढ़ रोकने के लिए जो है वाटर हाइड्रो पावर प्लांट बनाना पड़ेगा नदियों पे, और नदियों से नदियों को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये उत्तर बिहार की पानी को वाटर लिफ्ट करके दक्षिण बिहार भेज देना पड़ेगा। 3 काम कर दीजिए, बाढ़ खत्म, बिहार का 90% समस्या का समाधान। नहीं पता लगे कि वही दही चूड़ा और गुड़ फिर वही मिले। दही चूड़ा और गुड़ कोई भी बाढ़ के नाम पे। अब तो देखिए, बाढ़ के नाम पे तो दही चूड़ा गुड़ अब बिहार के लोग नहीं लेंगे। अगर गुड़ भेज, हमारे यहाँ भेली कहा जाता है, ऐसे गुड़ का जो है भेली बनता है, अगर दे दिए तो वही भेली चला के जो है नेता को का जो है मुंह फोड़ देंगे बिहार के लोग इस बार। अब नहीं चाहिए चूड़ा मीठा हम लोगों को, हम लोग को अस्थायी समाधान चाहिए। क्योंकि यहाँ मैंने किसानों से देखा, मकाई की फसल तो अच्छी खासी है, अगर बाढ़ ना आए तब तो बहुत बेहतर है। गेहूं कमाल का होता है हमारे क्षेत्र में, गेहूं मक्का कमाल का होता है, लेकिन धान नहीं होता है। क्यों धान नहीं होता है? गन्ना जो अगर बड़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन गन्ना अगर छोटा है तो उसके पीक जो होता है ना, ऊपर का पीक में पानी चला गया तो गन्ना बर्बाद। अगर पीक जो है बाढ़ के ऊपर है, पीक बोलते हैं, पीक मतलब टॉप लेवल नहीं, गन्ना का पीक, तो अगर वो बाढ़ के पानी के ऊपर है तो समझिए गन्ना जो है ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर पानी घुस गया, यानी ज्यादा बाढ़ आ गया तो गन्ना भी बर्बाद हो जाता है। तो गेहूं की खेती जबरदस्त होती है, क्योंकि पानी आता है, बाढ़ का गाद लेके आता है, सिल्ट लेके आता है और खेतों में भर देता है। यहाँ पे उतना खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ का जो गेहूं होता है वो पूरे वर्ल्ड में डिमांड रहता है। बाढ़ क्षेत्र का गेहूं का पूरे वर्ल्ड में डिमांड रहता है। कम यूरिया, कम खाद पे यहाँ का गेहूं हो जाता है, कम खाद पे हो जाता है। तो एक फसल होता है, एक फसल नहीं होता है। ठीक है, अब फसल की बात हो गई, समस्याओं की बात हो गई, घर की भी बात हो गई। अब आ जाए कुछ जो पिछले साल भर में आपके साथ हुआ उस पर। पप्पू यादव का ट्वीट होता है उस मुद्दे पर। आज हम जब क्षेत्र में थे तो तमिलनाडु के कई लोगों से हमने बात पप्पू यादव के बारे में मैंने कहा कि मारा जाता है 12,000 रुपए में, गाली दी जाती है हमें। इनको तो ऐसे फालतू फंसा दिया गया। ऊपर वाले को भी पता है। और 9 महीनों में क्या हुआ। और मैं पप्पू यादव पे पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, पप्पू यादव बेलडमरू है। क्या है बेलडमरू? इसका मतलब बता दीजिए हिंदी भाषी वालों को। कहाँ मतलब कि हमारे भोजपुरी में कहा होता है कि मतलब कि जिसका कोई नियत ठीक नहीं है, कहाँ जाके बैठेंगे, कहाँ जाके उठेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब क्या नहीं बोलेंगे, कोई गारंटी नहीं। और वो दिख गया पूर्णिया में, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। 5 दिन बाद जो है कांग्रेस छोड़ दूंगा, गलती हो गया, पूर्णिया। तो ये सारी चीजें पप्पू यादव जी ने 28 फरवरी को ट्वीट किया था।
और बाद में हम ही को गरियाने लगे। जो मनीष कश्यप, पप्पू यादव जी को ये समझ में आना चाहिए, गीता उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, उनको गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़े होते तो पता चलता। पप्पू यादव को जब जेल गए थे तो सबसे पहले अगर पप्पू यादव के लिए किसी ने आवाज उठाया तो वो मनीष कश्यप था, और खुल के वीडियो बनाए। जब मनीष कश्यप जेल गया तो मनीष कश्यप को गरियाना शुरू कर दिया। गीता पढ़े होते तो शायद ज्ञान होता कि अगर संकट में दुश्मन भी हो तो उस पर वार नहीं किया जाता है, उल्टा उसका साथ दिया जाता है। मैं तो उनका दोस्त था, मैं तो उनका भाई था, मैं जो भी समझे वो मुझे, जो भी उल्टा सीधा आरोप लगाने लगे। मनीष कश्यप को पैसा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ऐसे मैं कह रहा हूँ पप्पू यादव जी से कि मैं अपनी माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाऊंगा कि पप्पू यादव से 1 रुपया नहीं लिया हूं। वो अपने बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि मनीष कश्यप को या मनीष कश्यप के चैनल को 1 रुपया दिए हैं? खाएंगे? अपनी बीवी के सर पे हाथ रख के कसम खाएंगे? देखिए, झूठ सामने आ जाता है आज नहीं तो कल, और पूरा बिहार जान गया है कि पप्पू यादव झूठ बोले हैं। ये चीज है। उसके अलावा पप्पू यादव ने क्या आरोप लगाया कि मनीष कश्यप को पत्रकारिता करने का मतलब कि अधिकार नहीं। तो पप्पू यादव को नेतृत्व करने का कहां से अधिकार है? कितना मर्डर केस है उन पे, मर्डर केस वाला नेतृत्व करेगा क्या? बताइए, कहां से अधिकार है? जब हमको पत्रकारिता नहीं करने का अधिकार है तो उनको नेतृत्व भी करने का अधिकार नहीं। ये चीज है, उनको उस समय समझना चाहिए। पूरा बिहार घूमते हैं, एक बार आना चाहिए, माँ से मिलना चाहिए, मेरी माँ से बोलना चाहिए कि तुम्हारा बेटा ने मेरे नजर में शायद गलती किया है, लेकिन अभी उस संकट में है, उसको बचाएंगे। पप्पू यादव के प्रति सहानुभूति होता। आज पूर्णिया में पप्पू यादव का प्रचार कर रहा होता मनीष कश्यप, और मेरे वजह से पप्पू यादव को 1 लाख ज्यादा वोट आता। ये चीज है। लेकिन उनका बेलडमरू वाला कब किसके साथ जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन उस चक्कर में 9 महीने तो आप जेल में चले गए ना। मैं पप्पू यादव की गलती नहीं थी। मैं जेल जो गया वो लालू के छोटे लाल जो बड़ा संघर्ष करके पढ़ाई किए तो 9वां में जाके अटक गए, उससे ज्यादा संघर्ष किए तो आईपीएल में पानी पिलाते रह गए। कहियो बैट पकड़ने का मौका नहीं आया, कहियो बॉल खेलने का मौका नहीं आया। नेटो पे जो है बॉलिंग नहीं करते थे, नेटो पे भी बैटिंग नहीं करते थे। वो तो बिहार के राज वो तो कहते थे विराट की कप्तानी कर रहा था, मैं विराट कोहली की कप्तानी कर रहा था। दिखा दे कहाँ कर रहे थे। लालू जी को पता होगा कहीं कर रहे होंगे, बिहार को तो नहीं पता है। लालू जी को पता होगा। उसके बाद बिहार में आए, पहले तो दिल्ली डेरल डेविल्स को डुबाए। जब तक दिल्ली डेरल डेविल्स में थे तब तक वो दिल्ली को आईपीएल में मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया। तब दिल्ली वालों को पता चला कि अरे ये तो ई है, तेजस्वी है, इसको हटाओ टीम से। तब थोड़ा सा दिल्ली डेरल डेविल्स का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। अब दिल्ली कैपिटल बन गया है ऐसे उसका नाम। ये चीज है। उसके बाद से बिहार में आए, ठान लिए कि बिहार को बर्बादे कर देना है। तो बिहार की टीम क्यों नहीं हटा रही, बिहार की पब्लिक क्यों नहीं हटा पा रही? हटा नहीं दी। अरे वो तुम्हारे लिए नीतीश गिरा के ना आए हैं हम, जलवा से निकले तो गिरा दिए। आप बोले थे कि गिरा देंगे। गिर गया। गिरा कि नहीं गिरा? गिरा ना। हाँ तो गिर गया। और अब जो है सत्ता से भी जो है ना, वो जो विधायक का जो चुनाव जीते हैं ना, वहां से भी लोग हटा देगा। अरे सुरक्षित सीट ढूंढते हैं ये, जिनको सबसे ज्यादा धोखा दिए हैं वही सीट ढूंढते हैं कि कहाँ यादवों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उस सीट पे लड़ते हैं। है हिम्मत तो उस सीट से लड़े जहां न्यूट्रल सीट हो। वो और मैं दोनों आदमी चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। आरजेडी वाले कहते हैं कि 10-10 रैली करते हैं, दौड़ के पहुंचते हैं स्टेज पे, लाखों की जनसभा को संबोधित करते हैं। कांग्रेस से पिछली बार गठबंधन न होता तो हम जीत गए होते। तो मतलब वो कहते हैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो जीत गए होते। तो अभी काहे लग जाके कांग्रेस से मुंह में मतलब मिला तो मोदी को हराना ना, राज्य की बात कर रहे थे। इनका बस का बात नहीं है तेजस्वी जी का कि ये मोदी से टकरा सके, इनकी औकात नहीं है। ये चीज है। मतलब औकात तक की बात। सही बात है भाई। अरे सही बात है। लालू जी के लाल नहीं होते तो उनकी क्या औकात होती आप बताइए। जो आदमी 9वां पास नहीं कर सकता, जो आदमी कह रहे थे मन से खड़ा होके हंस भी रहे थे कि हम कहीं से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले लेते। नहीं, वो लोग तो हंस भी रहे थे, मंदिर के विरोध में भी थे, तमाम चीजें थी। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अयोध्या में मैं गया था, उन्होंने बोला था, मैं गया था, सारी चीजों को दिखाया
और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद से सरकारें गिर गई, इनकी सरकार गिर गई। तो ये सारी चीजें, नवरात्रि में के समय में जो है मछली खाते हैं, सावन के समय में मटन खाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का भविष्य कुछ नहीं होता है। ये लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गुमराह तो जिनका ये वोट लेते हैं, एमवाई समीकरण बना के मुस्लिम यादव का, सबसे ज्यादा तो मुस्लिम यादव को गुमराह किए। सबसे ज्यादा अगर बिहार का विकास हुआ रहता तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यादव की है, सबसे ज्यादा यादव के बच्चे विकसित हुए होते। सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों के मालिक वो होते, सबसे ज्यादा BMW उनके दरवाजे पे खड़ी रहती, सबसे ज्यादा मर्सिडीज उनके दरवाजे पे खड़ी रहती, ऑडी उनके दरवाजे पे खड़ी रहती, टाटा महिंद्रा की गाड़ी उनके दरवाजे पे खड़ी रहती, मारुति हुंडई की गाड़ी उनके दरवाजे पे खड़ी रहती। तो सबसे ज्यादा तो उन लोगों ने अपने जिन कोर वोटरों ने, जिन वोटरों ने उनको जो है अपना मसीहा समझा, उन्हीं के पीठ पीछे जो है इन लोगों ने खंजर घोंप दिया। बिहार को लेकर मेरी एक और राय बन रही है लगातार कि जितना नेताओं की गलती है उतना कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक की भी गलती। ये बात सही है, हमारी भी गलती उतनी ही है। इसको थोड़ा आप बताइए, लगातार आप रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, कभी नहीं, हर बार जो है ना हम लोग जो है जाति के नाम पे विधायक सांसद चुन देते हैं ज्यादातर जगहों पे, और वहीं सबसे ज्यादा हम गलती कर देते हैं। जैसे कहावत है ना कि नेताओं ने अपने लिए चिकना चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्तों में खड्डे खोद दिया। नेताओं ने वहीं गलती कर दिया कि हम गरीब के बच्चे छलांग लगाना सीख गए। वैसे ही यहाँ की जनता टैलेंटेड है, काबिल है, सब कुछ की, लेकिन मिस्टेक कर दी कि जाति के नाम पे वोट दे दी, और यही सबसे बड़ा गलती हो गया कि नेता जो है हमारे सर पे चढ़ के जो है हमारी बर्बादी की कहानी लिख दी है। तो यही वजह है कि अब आप जैसे युवा पवन सिंह भी मैदान में, और भी बहुत सारे बहुत से हैं, जो 3 नाम अभी बहुत, और भी बहुत सारे लोग हैं, शिवहर में है, हमारे बक्सर में है, बहुत सारे। यही वजह है कि निर्दलीय उतरना पड़ रहा है आप सबको? नहीं, वजह तो बहुत सारा है, बस लेकिन हम लोग लड़ेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे, बिहार के स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, बिहार के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, और बिहार की महिलाओं के लिए, जो सबसे ज्यादा दर्द में रहती है कि उनका पति जो है परदेश में रहता है, उनका बच्चा जो है परदेश में रहता है। उन्हें हर दिन इस बात का डर रहता है कि ना जाने कौन व्यक्ति जो है उनके पति को गाली देता होगा, मारता होगा, पीटता होगा, कौन व्यक्ति जो है उनके बच्चे को मारता होगा, पीटता होगा, गाली देता होगा। इन सभी के लिए लड़ना है। अच्छा, चुनाव लड़ना है, लेकिन दिल्ली की मीडिया में एक बड़ी बात है कि देखिए यूट्यूब से इतना पैसा तो नहीं आ रहा है कि चुनाव लड़ रहे। लोगों का आशीर्वाद प्यार है, किसका हाथ? देखिए मधुबनी से हमारे एक भाई हैं, राजधानी साउंड वाले, उन्होंने जो है मुझे साउंड का पूरा व्यवस्था दे दिया, सारा जो भी साउंड स्पीकर वो स्पीकर जो भी चाहिए मनीष हम देंगे, जो सारा साउंड का व्यवस्था उन्होंने दे दिया। गाड़ी मेरे दोस्त दे रहे हैं, सिवान से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, बांका से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, पटना से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, अररिया से एक दोस्त ने गाड़ी दे दिया, कुछ लोगों ने हरियाणा से गाड़ी दे दिया, दिल्ली से गाड़ी दे दिया। तो गाड़ी दोस्त दे रहे हैं। कुछ लोग जो है हमारे जिला से गाड़ी दे दी है, पूर्वी चंपारण से गाड़ी दे दी है, पश्चिमी चंपारण से गाड़ी दे दी है। ये चीज है। अभी एक हमारे मित्र जो हैं आए हुए हैं खगड़िया से, आपके कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा क्या कि जो डिजिटल वैन होता है ना, जिसपे वीडियो चलता रहता है, कि मेरे पास 6 था, 5 मैंने लगा दिया और 1 बचाया हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो वो एक डिजिटल वैन मुझे दे रहा है। तो ऐसे ही काम चला है। जैसे अभी आए हैं यहाँ पे, तो आप लोग आए हैं सब, तो मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है एक जगह कि मैं सबको बिठा के एक साथ खिला सकूं, बारी बारी से खिलाऊंगा। ये चीजें इस लेवल का, इस औकात का मैं हूँ। और उसके बावजूद मैं इस देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो चुनाव आज के समय में पैसे के बिना कुछ पॉसिबल है ही नहीं। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है, मुखिया का चुनाव तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है, डीजल भरवाने में। उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि कोई पेट्रोल पंप वाला मुझे डीजल नहीं देता है। काहे कि पेट्रोल पंप वाले धनाढ़ लोगों का पेट्रोल पंप होता है। यहाँ महंगा भी है, 8-9 रुपए, 9 रुपया, हाँ 9-10 रुपया महंगा धनाढ़ लोगों का पेट्रोल पंप होता है। तो वो लोग जो है उसमें मदद नहीं करते हैं। बाकी जो भी चीजें मुझे जरूरत पड़ती है सब मदद कर देता है लोग, सब मदद कर देता है लोग। अब आपने जिक्र किया कि इतनी जगह नहीं है मेरे घर पे। देखिए दिल बड़ा होना चाहिए मुझे लगता है, और दिल बड़ा है तभी तो NMF न्यूज के जो मालिक है गुड्डू भैया, वो नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं कैमरा के पीछे। वो तो बहुत से डाउन करते हैं हमारे। नहीं तो वो क्यों बैठते नीचे जमीन पे, क्यों बैठते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि दिल बड़ा होना चाहिए, और इसीलिए फिर मैं यहीं पर लौट रहा हूँ, घर पे ही, यहीं पे फिर खत्म भी करेंगे क्योंकि बहुत से बातें हो गई।
अगर कुछ सवाल और निकलेंगे तो बढ़ा देंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है, दर्शकों को मैं बता दूं। फिर यहीं पर आएंगे, यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर रहना है, यहीं पर सब कुछ है। दर्शकों का और खासकर ऐसी फैंस का जो कि लड़कियां हैं, वो ये पूछती हैं कि शादी कब करेगा भाई। अरे वो मेरी सारी बहन है लोग। मम्मी कब तक चूल्हा फूकेंगे? बहन लोग पूछते रहती है कि भैया कब शादी करेंगे, भैया कब शादी करेंगे। ठीक है। मम्मी के दबाव में ये मत बोलिए कि नहीं बोलेंगे, मम्मी सुन रही होंगी घर में। मम्मी पीछे है, वहां पे देखिए सुनना शुरू कर दी मम्मी। ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा किसी ना किसी दिन शादी तो हो ही जाएगा। देखिए पीछे सुन रही है वहां पे, वो यही सुन रही होंगी कि कहीं ये तो नहीं कह रहे कि नहीं कर रहा। नहीं, उनके सामने तो कभी नहीं कह सकता हूँ ये चीज है कि नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। मम्मी का उधर से जवाब आया फिर। तो ये चीज है। पहली बार चेहरे पे सिकन नजर आ रही भाई। जो बंदा 10-10 मिनट 20-20 मिनट माइक पकड़ के बोल जाए, ये डर केवल मम्मी के सामने ही देखता है। नहीं, मम्मी देखिए, मम्मी से मेरे अंदर एक ही कमी है कि मम्मी से मैं फोन पे बात नहीं कर पाता हूँ। पापा से तो मैं 2-2 महीना 3-3 महीना 4-4 5-5 महीना ये हर लड़कों का है। पापा से तो डर लगता है। पापा जो है 1 मिनट से 60 सेकंड से ज्यादा हुआ, 61 सेकंड हो गया तो फिर पापा शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पापा से एक डर है, लेकिन पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पिताजी बहुत प्यार करते हैं। मम्मी से भी जो है अभी थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन पे बातचीत होती है। लेकिन मम्मी मुझे बहुत मानती है, पापा भी मुझे बहुत मानते हैं, और मेरे घर वाले मुझे बहुत मानते हैं। ये चीज अब तो पूरा बिहार मान रहा है, पूरा। मम्मी पीछे से कह रही कि मम्मी की बात नहीं मानोगे, कह रहे मम्मी बहुत मानती है। मम्मी पीछे से बोल रही हैं कि तू कहा था हम माने ला, मतलब, लेकिन तू हमारी बात नहीं मान रहे हो, शादी कर लो। ठीक है, हर एक माओ का मैंने कहा था ना, ये सबसे अलग इंटरव्यू होने वाला है मनीष का सब। ठीक है, तो मम्मी ने तो अपना पैसा और पापा ने पेंशन का वो जो सेविंग का पैसा, जो पापा क्या करते हैं? पापा आर्मी में है, तो आर्मी में जो पैसा कटाया जाता है सेविंग का, महीना हर महीना कटाया जाता है, वो सारा पैसा तो खत्म हो गया। अब पापा ने 38 लाख रुपया लगा दिया बेल कराने में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे वकील लोग फीस लेते हैं सबको पता है। बहुत सारी चीजें हैं। पापा का सेविंग खत्म हो गया, मम्मी के पास पैसे हैं नहीं। शादी करूंगा तो धूमधाम से करूंगा, पूरा तो दुनिया देखे कि हम मनीष कश्यप शादी कर रहा है, पूरा दुनिया देखे। सोच रहे हैं पहली चीज। दूसरी चीज, शादी में कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। 1 लाख मुझे लग रहा है कम से कम मिनिमम। उनके लिए खाने का व्यवस्था। 10 लाख तो आपके यहाँ वोटिंग है। नहीं, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, मैं कम से कम बोल रहा हूँ। 1 लाख लोग आएंगे तो उनके लिए खाने का व्यवस्था, सारे उतना पैसा हो जाएगा तो शादी कर लूंगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से कभी उतना पैसा मेरे पास हो पाएगा। नहीं, जनता का प्यार है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप दिल्ली तक पहुंचे, और दिल्ली का एक बड़ा घर आपका शायद इंतजार कर रहा है। सरकारी ही। ठीक और उस घर का इस्तेमाल क्या करूंगा मैं, कि उस घर में जो है 2 कमरे अपने लिए रखूंगा, बाकी सारा कमरा जो है उन लोगों के लिए रखूंगा। जैसे दिल्ली में कोई बच्चा एग्जाम देने गया, उसको रहने के लिए जगह नहीं, आओ भाई तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करके रखेंगे। कम से कम 200 लोगों के लिए हमेशा व्यवस्था करके रखेंगे। कोई इलाज कराने गया, जिनके लिए जो है हॉस्पिटल के पास जो है एम्स के आगे जो है लोग सो जाते हैं चादर बिछा के, तो आओ भाई मेरे क्षेत्र से अगर तुम आए हो तो तुम्हारे लिए हम व्यवस्था करके रखेंगे। और 2 कमरा मैं अपने लिए इसलिए रखूंगा कि 1 कमरे में तो मैं सोऊंगा, और 1 कमरे में मेरे साथ जो लोग रहेंगे वो लोग सोएंगे, और बाकी सारा जो है कमरा जो है मैं अपने लोगों के लिए रखूंगा। सारा प्लानिंग कर दिया हूं, अब भगवान जो है प्लानिंग को सफल बनाए और जनता जो है वोट दे दे। अगर सुनिए, हाँ, जनता जो है वोट दे दे। जनता पे आखिर सवाल ले लेंगे, आप जनता को संबोधित कर दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मेरा और यहाँ पर खड़ा हुआ, सांसद बनने के बाद बिहार वालों के लिए दिल्ली में उतने ही अवेलेबल होंगे जितने आज? एकदम बिल्कुल। अगर दिल्ली की किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर बिहार का फंसा होगा, मनीष कश्यप के पास मैसेज आ रहा है, किसी भी आपके स्टाफ के पास, अरे दिल्ली नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, अगर चांद पे भी बिहार का मजदूर या बिहार का लोग फंस जाएगा ना, तो मनीष कश्यप सबसे पहले जो है हाजिर रहेगा। ये मैं वादा करता हूँ, और यही तो मेरा पहचान है। और मैं अपना अगर एक्चुअल ओरिजिनल काम छोड़ दूंगा तो मेरा पहचान खत्म हो जाएगा।
तो मैं नहीं बदलने वाला हूँ मौसम की तरह। 9 महीना जेल में रहा, गर्मी के दिन में जेल गया, उसके बाद से बारिश आई, बारिश के बाद ठंडा आया। उस समय भी मैं गर्मी में भी वैसा वही मनीष कश्यप था, बारिश में भी वही मनीष कश्यप, ठंडा में भी वही मनीष कश्यप, जेल जाने से पहले वही मनीष कश्यप, जेल से निकलने के बाद वही मनीष कश्यप। तो अभी तक अगर मैं नहीं बदला हूं तो सांसद बनने के बाद भी नहीं बदलूंगा। और आप लोग भी देखेंगे उस समय आप जो ये सेटअप यहाँ पे लगाए हैं, मैं आपको स्वागत करूंगा कि आप आइए मेरे आवास पे सेटअप लगाइए और दिखाइए लोगों को कि आखिर मेरे आवास पे होता क्या है और मैं किस प्रकार से लोगों की मदद करता हूँ, ये चीज। हाँ, लेकिन ज्यादातर टाइम जो है मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा और बिहार में रहूंगा। ठीक है, तो सवाल क्या है, जनता से क्या कुछ कहना है, आप कह लीजिए। बस मनीषवा अगर अच्छा होगा तो एक बार ये उंगली ईवीएम पे मनीष कश्यप का बटन दबाने के टाइम कांपना नहीं चाहिए, दे दीजिएगा वोट हमको। और अगर मनीषवा बुरा होगा तो मनीषवा से अच्छा आदमी को चुन दीजिएगा, बस यही प्रयास है। और ये खपड़े का घर दिखा के मैं सहानुभूति लेने का प्रयास नहीं करता हूँ, ये खपड़े का घर दिखा के मैं उन युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो और इस देश के कितने भी अनडेवलप एरिया में आप क्यों ना पैदा हुए हों, अगर आप ठान लेंगे तो पूरी दुनिया में जो है आपके नाम का डंका बज सकता है। ये आपको अपना प्रयास करना होगा, बस प्यार दीजिए आप लोग, मैं जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। और अगर एक बूंद भी मनीष के लिए आप लोग करेंगे तो वादा करता हूं कि समंदर बन के लौटाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप। और मैं यहाँ पर मनीष ने कहा कि ये सेटअप दिल्ली में लगेगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर वो सांसद बनते हैं तो पहला सेटअप यहीं पर लगेगा, इसी जगह पर लगेगा। सांसद बनने के बाद पहला इंटरव्यू फिर से यहीं पर होगा। बाकी उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस पर आप अपनी राय दे दीजिएगा। उन्होंने हमारे माध्यम से आप तक जो बातें पहुंचाई हैं वो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस वक्त जिस तरीके से पश्चिमी चंपारण में हम मौजूद हैं, आपको पता है यहाँ का इतिहास क्या कुछ रहा है। तो एक फिर सत्याग्रह यहाँ से मनीष कश्यप ने शुरुआत करने की कोशिश की है। उस सत्याग्रह में वो अपना और आपका साथ मांग रहे हैं। आखिरी में एक और बात कह देना चाहते हैं, नेताजी लोग गांठ बांध के यहाँ पे रख लीजिएगा ऐसे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा राजा बनेगा और जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। जय हिंद।